घटिया लोग हैं मोहल्ले वाले। मैं हम्माम पे गुसल कर रहे हूँ, हाँ। कोई मेरी पीछे से कपड़े ले गया। ऐसे निकलता क्या पानी पहन के निकलता वहाँ से? मैं सियाना हूँ ना, मैंने 2 अखबार मंगा लिए, 2 अखबार बांधे निकलिए। लेकिन ये जालिम दुनिया क्या हुआ, मैं रोक रोक के खबरें पढ़। कॉमेडी के शहंशाह और थिएटर के बेताज बादशाह मोहम्मद उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले उमर शरीफ की वफात को 1 साल होने पर यकीन ही नहीं आता। यूं लगता है जैसे अभी कल ही की बात हो। अपने इलाज के लिए सफर करने वाले उमर शरीफ बीमारी की ताब न लाते हुए सफरे आखिरत पर रवाना हुए। उमर शरीफ की बरसी पर किसी भी बड़ी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया, न ही उनके एजाज में कोई शो हुआ। अलबत्ता उनके घर बरसी का एहतमाम हुआ, जिसमें शहर की नामवर शख्सियात ने शिरकत की और उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया। उमर शरीफ की पहली बरसी में कौन कौन से बड़े नामों ने शिरकत की, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। एक वक्त आएगा कि हमारे स्टार्स जो हैं, जो कफन भी इनसे छिलवाएंगे और इनकी पब्लिसिटी भी आया करेगी। बीजी के कफन, ठंडे, गर्मी से बचाएं, दोज़ख की आग से बचाएं, आपके गुनाहों को छुपाएं, बीजी के कफन। उमर शरीफ की पहली बरसी के मौके पर उनके बेटे जवाद उमर अपने वालिद के मजार पर हाजिरी के लिए पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर अपने वालिद के लिए फातिह खानी की और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने वालिद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर बरसी का एहतमाम किया। उमर शरीफ की पहली बरसी के मौके पर उनके साथ काम करने वाले सीनियर और जूनियर फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें सलीम आफरीदी समेत कई दीगर कॉमेडियंस और फनकार शामिल थे। ये सब वो लोग थे जिन्हें उमर शरीफ इस शोबे में लेकर आए और फिर उन्होंने उमर शरीफ की बदौलत इस शोबे में कामयाबी हासिल की। उनके लिए उमर शरीफ बाप का दर्जा रखते थे। उनके लिए उनकी पहली बरसी पर वो सब फनकार उन्हें खिराजे अकीदत पेश करने के लिए वहाँ पहुँचे। इस मौके पर शोबिज इंडस्ट्री की रिवायती बेहिसी अपने अरूज पर दिखाई दी। कनाडा में होने वाले हम अवार्ड्स की वजह से कोई भी बड़ा और नामवर अदाकार उनकी बरसी में शिरकत के लिए नहीं पहुँचा, जिससे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शोबिज इंडस्ट्री में किस तरह अपने लेजेंड्स को इज्जत दी जाती है और मरने के बाद उन्हें किस तरह से याद किया जाता है। उमर शरीफ की बरसी पर मकबूल एंकर और सहाफी वसीम बादामी ने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में दावत इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल हबीब अतारी और सैलानी फाउंडेशन के सरबराह बशीर फारूकी ने भी बरसी में शिरकत की। उमर शरीफ के रूह के इसाले सवाब के लिए अब्दुल हबीब अतारी का खुसूसी बयान रखा गया, जिसमें उमर शरीफ के हवाले से इंतहाई दिलसोज गुफ्तगू की और उनके आला किरदार के हवाले से सामीन को आगाह किया। इस मौके पर वसीम बादामी की जानिब से स्टेज पर न सिर्फ नात पढ़ी गई, बल्कि उन्होंने उमर शरीफ के साथ अपने काम करने के तजुर्बे को शेयर किया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में उमर शरीफ से वाबस्ता अपनी यादों को भी ताज़ा किया और उन्हें सुनहरी हुरूफ में खिराजे अकीदत पेश किया। सैलानी फाउंडेशन से ताल्लुक रखने वाले बशीर फारूकी ने भी उमर शरीफ के साथ अपनी अकीदत का इजहार किया, उन्हें हर लिहाज से आला इंसान और मुसलमान करार दिया। बरसी के इख्तिताम पर अब्दुल हबीब अतारी की जानिब से उमर शरीफ के दराजात की बुलंदी और मगफिरत के लिए रिक्कत आमेज दुआ कराई गई। इस मौके पर मौजूद हाजिरीन की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। बरसी के एहतमाम के बाद वसीम बादामी उमर शरीफ के बेटों और दीगर साथियों के हमरा उनके घर गए, जहां वो उनके ड्राइंग रूम में कई घंटे बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने उमर शरीफ के साथ अपने काम के बारे में बातें की और उनकी मजेदार बातें सुनाकर उनकी यादों को ताज़ा किया। वसीम बादामी ने जिस तरह उमर शरीफ की वफात और उनकी बरसी पर उन्हें याद किया, उन्हें खिराजे अकीदत पेश करने के लिए अपनी मसरूफियात छोड़कर आए, वो नाकाबिले फरामोश है। इस वक्त जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जो उमर शरीफ की हयात में उन्हें अपना उस्ताद और लेजेंड करार देते थे, उनकी बरसी में कहीं दिखाई नहीं दिए। वसीम बादामी वो वाहिद सेलिब्रिटी थे जो उमर शरीफ की वफात के बाद भी उन्हें ऑनर देने के लिए उनकी बरसी में तशरीफ लाए, जिसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पता क्या हुआ, मेरे को जनाजा दे दिया। एक तरफ से होता ना आदमी कंधा देता है, 4 कंधे होते ना, मैंने पहले कंधा दिया, अब मुझसे कोई ले ही नहीं रहा जनाजा। मैं तो पागल हो गया, उठा के यार। क्या किया तूने? मैंने बांस लेके जनाजा खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं मारा इसको। स्टेज ड्रामों के बादशाह मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ गुज़श्ता बरस 2 अक्टूबर को आर्ज़े कलब में मुब्तला होने के बायस 66 बरस की उम्र में जर्मनी में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। जुदा गाना अंदाज और बेमिसाल अदाकारी से कई दिहाइयों तक लोगों को हंसाने वाले उमर शरीफ ने 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में जन्म लिया था। स्टेज ड्रामों के बेताज बादशाह ने 1980 में पहली बार ऑडियो कैसेट के जरिए ड्रामे रिलीज किए, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी
मुल्क भारत में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। उमर शरीफ के मकबूल ड्रामों में 1989 में रिलीज होने वाला मशहूर मजाहिया ड्रामा बकरा किस्तों में बुढ़ा घर पर है, मेरी भी तो ईद करा दे, मामू मजाक मत करो और दीगर शामिल हैं। उमर शरीफ ने 70 से ज्यादा ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे जिनके मुसन्निफ, हिदायतकार और अदाकार वो खुद थे और इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। भारत के मशहूर मजाहिया अदाकार जॉनी लीवर और राजू शरियास्त्रो ने उमर शरीफ की मजाहिया अदाकारी से मुतासिर होकर उन्हें द गॉड ऑफ एशियन कॉमेडी का लक़ब दिया था। क्यों नहीं मरती, मुझसे पूछिए क्यों नहीं मरती, पूछिए क्यों। मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा, अरे ये तो कोई और है, बच गई।